हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन सवाल में क्या दे रखा है। कुछ आइटम दे रखी है, उनकी वैल्यूज दे रखी है और वेट दे रखी है। ठीक है, और एक कैपेसिटी दे रखा है, बैग की कैपेसिटी है। और बैग में हमें अपने आइटम को डालना है और मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करना है। मतलब महंगे आइटम को पहले डालना है तो मैक्सिमम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये तो समझते हैं इसको। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये हमारे पास 6 आइटम पड़े हुए हैं। ये इनकी वेट है और उसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो करना क्या है हमें। जैसे कि हमें पास एक बैग है, ये बैग मान लो। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी मान के चलो 18 दे रखी है। कितनी है? 18। तो हम इन आइटम को, मतलब कौन से आइटम को डालें ताकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट होगा। क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करना है इन आइटम को डाल के। तो हम कैसे डालेंगे इन आइटम को। जैसे कि आपने बोला कि सबको डाल दूँ, तो सबको तो डाल नहीं सकते। सबको डालेंगे तो हमारा बैग ही फट जाएगा, क्योंकि बैग की कैपेसिटी 18 है। ठीक है, तो 18 से कम होता है ये आइटम का टोटल वेट। 18 से कम होता, टोटल वेट कितना है अगर देखें तो 7, 9, 5, 14, 4, 18, 3। तो टोटल 21 kg का आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है, टोटल वेट है। ठीक है, और बैग की कैपेसिटी है 18। तो सारे आइटम तो डाल नहीं सकते, कुछ ही डाल पाएंगे। और कुछ जो है तो कौन कौन हम किसे चूज करें और किसे नहीं, ताकि मैक्सिमम वैल्यू चूज है। तो सबके पास तो चॉइस है वैसे कि इसे ले या ना ले। ठीक है, तो हमें उस आइटम को लेना है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, पर यूनिट कॉस्ट। अगर आप वेट के हिसाब से डालेंगे, ठीक है, मान के चलिए आप बोले कि छोटे वेट को डाल दो। ठीक है, तो हम ज़्यादा आइटम भर पाएंगे, पर उसकी वैल्यू तो मैक्स नहीं होगी। या अगर आप बोलो कि ज़्यादा वैल्यू वाले और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पर इसका वेट भी तो ज़्यादा है साथ में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल देते हैं पर यूनिट। क्या करते हैं हम, कॉस्ट निकालते हैं 1 kg का। जैसे अगर मान के चलो ये कोई सब्जी है, ये आलू पड़े हैं 6 किलो का, 6 किलो वेट है उसका, 6 किलो का प्राइस है 24 रुपया। तो हम 1 kg का प्राइस निकाल लेंगे। तो जैसे कि इसका इसकी बात करें तो प्राइस कैसे निकलेगा, वैल्यू अपॉन कॉस्ट से, वैल्यू अपन वेट से, सॉरी। ठीक है, तो इसे हमें प्राइस पता चल जाएगा 1 kg का प्राइस क्या है। तो हम प्राइस निकाल लेते हैं। तो इसका प्राइस हो जाएगा क्या, 2, इसका 4, ये 4.5, 9/2 4.5, 15/5 3, 20/4 5, और ये 18/3 6। अब हम क्या करेंगे, हम उन आइटम को पहले डालेंगे जिसका कॉस्ट ज़्यादा है। और इसमें एक चीज़ और दे रखा है इस सवाल में कि हम जो ये आइटम है, ये जैसे कि इसे मान लो ये 5 किलो का आइटम है। ठीक है, तो हम इसमें से 2 kg भी डाल सकते हैं, चाहे तो 3 kg भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम इसको तोड़ कर भी डाल सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन करके। समझ रहे हैं? तो जैसे अगर 5 किलो के, तो हम इसमें 1 kg भी उठा सकते हैं। तो हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से डाल देंगे, तो इससे क्या हमारा बैग फुल हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल पाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, कॉस्ट निकाल दिया। ठीक है, कॉस्ट निकाल दिया वैल्यू पर वेट से। अब इसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है। आप ही बताइए कौन से आइटम को डालना चाहिए हमें, जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम हो, ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा इस आइटम का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, तो हमने इसका सारे वेट को डाल दिया। ये 3 kg था, हमने 3 kg को इसमें डाल दिया, 3 kg को डाला। और कॉस्ट क्या थी, 18। इसकी वैल्यू क्या थी, 18। तो इसकी टोटल वैल्यू 18 हो गई। तो इसे क्या करेंगे, हम अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। ये हमने मैक्सिमम एक आंसर बनाएंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी 18 आ गया, 3 kg का सामान डाल दिया। अब बैग की कैपेसिटी कितनी बची, तो कैपेसिटी में से माइनस कर दो इसकी कैपेसिटी इस आइटम की, तो हो गई कितनी, 15। ठीक है, तो आप इधर एक देखिएगा और इधर, और आइटम हम चूज कैसे कर रहे हैं। तो हम क्या चूज कर रहे हैं, सबसे महंगे आइटम को पहले ले रहे हैं, सबसे महंगे आइटम को पहले ले रहे हैं। तो हम उसी बेसिस पर शॉर्ट क्यों ना कर लें। पहले महंगे आइटम को पहले डालना है, तो इस बेसिस पर हम शॉर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस आइटम को सबसे पहले लेना है, तो और बेसिस क्या होगी, ये कॉस्ट के बेसिस पर, मतलब पर यूनिट जो इसका प्राइस होगा उसके बेसिस पर हम शॉर्ट करेंगे। तो मतलब 6 रुपये वाले आइटम को पहले लेना है, फिर 5 वाले को, फिर 4.5, फिर 4, फिर 3, फिर 2।
तो हम देखेंगे बाद में सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो अभी तो हम फिल करते हैं कि हम डाल कैसे रहे हैं। आइए देखें। तो सबसे पहले हमने इस आइटम को डाल दिया, ठीक है। अब प्राइस क्या, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 18, और कैपेसिटी अब बची 15। कैपेसिटी अभी भी क्या है, अभी है हमारे पास कैपेसिटी, इसमें आइटम डाल सकते हैं। अब हम दूसरा महंगा आइटम चूज कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, इस आइटम की कॉस्ट। अब उसके बाद सेकंड मैक्सिमम क्या है, ये है इसकी कॉस्ट। तो हमने इस आइटम को चूज किया, हमने चूज किया 420 को, ठीक है। तो प्राइस क्या हो जाएगा 20, और हमारी कैपेसिटी क्या बचेगा, हमारा कैपेसिटी बचेगा 11। अब 15 में से इसकी कैपेसिटी, इसका वेट घटा दो, तो बचा हमारे पास 11। अब हम नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो हम पहले इसकी वेट देखते हैं, क्या ये वेट हमारी कैपेसिटी के अंदर आ सकती है। हाँ, आ सकती है। अभी भी 11 kg का कैपेसिटी है, और वेट है इसका 2, तो ये तो आ जाएगी। तो हमने इसको पुट करा दिया दोनों, ठीक है। तो इसके प्राइस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने आंसर में, और ये 2 kg इसके कैपेसिटी में से अब घट जाएगी। तो अब 9 kg। तो टोटल आप देखिएगा तो 4 3 7 9, 9 kg तो ये फिल हो चुका है, और हमारे पास 9 kg भी अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो अभी भी हम आइटम डाल सकते हैं। तो आइए देखें कौन सा आइटम खोले अगला। ये हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया, ठीक है, ये डन हो गया। अब अगली बार किसकी, इसकी, इसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। इसको देखें, इसका वेट क्या है 6, वेट है 6, और वैल्यू क्या है 24। तो हमने क्या किया, पहले कंपेयर करा देंगे, क्या ये वेट अपने कैपेसिटी में आ पाएगा। वेट अभी भी कैपेसिटी से छोटा है, वेट कैपेसिटी से छोटा है। जब ये छोटा होता है तो हम पूरा आइटम उठा लेते हैं, मतलब ये 6 kg है तो 6 kg का 6 kg उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे नहीं। तो हमने 6 kg का ये उठा लिया, और इसकी प्राइस थी 24, और अपने आंसर में 24 ऐड कर दिए। और इसमें से अब कैपेसिटी 6 kg कम हो जाएगी, अब बचा कितना 3। अब आगे देखते हैं। अब ये भी हो गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब बारी किसकी है, अब वैल्यू किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है कि इसका, इसका। अब हम इस आइटम को उठाएंगे। अब हमने पहले वेट देखा इस आइटम का, इस आइटम का वेट था 5, और कैपेसिटी हमारे पास कितनी बची है, कैपेसिटी हमारे पास तो मात्र 3 बची है। तो पूरे आइटम को तो हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है। पूरे आइटम को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और हमें वैल्यू भी मैक्स करनी है, और स्पेस अभी हमारे पास 3 का कैपेसिटी बचा है। तो 3 kg तो इसमें आ सकता है, इसमें 3 kg तो हम डाल सकते हैं, 5 kg तो नहीं, पर 3 kg तो डाल सकते हैं। तो हम इसे तोड़ देंगे, हम इसे तोड़ देंगे। और पर के जी का कॉस्ट क्या है, पर के जी का कॉस्ट है 3, ठीक है। और कैपेसिटी कितनी बची है 3 की। तो इसमें आ कितना सकता है, 3 kg की कैपेसिटी है। तो हम इसमें बस 3 kg ही फिल कराएंगे इस आइटम का। जब हम इस आइटम में पहुँचे, जब हमारी वेट जो है कैपेसिटी से कम हो गई, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई, वेट हमारी अब कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस आइटम को तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे पर केजी में। तो पर केजी में डिवाइड किया तो पर केजी का कॉस्ट क्या था 3। तो हम इसमें से 3 kg ले सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई चलो पूरा तो नहीं, 3 kg दे दो। और 3 kg का प्राइस क्या हो जाएगा, 3 kg का प्राइस हो जाएगा 9, ठीक है। 3 kg का प्राइस 9 हो गया। तो हमने बोला, हमने इस आइटम जो 5 15 हमारा 5 15, हमने इसमें से भी सिर्फ 3 kg लिया, इसमें से सिर्फ 3 kg है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगी 9। हमने 3 kg उठाया और 9 डाल दिया इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करा देंगे, और अब हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी 0। अब 0 हो गई, तो ये बचे हुए भी आइटम नहीं आ पाएंगे, और ये आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आइटम भी हमारा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इधर हम ब्रेक कर देंगे, और अब देखिए हमारा बैग फुल हो गया, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट भी हो चुकी है। अगर आप टोटल करो, सबको ऐड करते जाओ, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 18 36 36 और 20, क्या होगा 56, 56 और 54 80। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई 80, ठीक है। तो आइए सवाल को करेंगे कैसे। तो हमें इसे तो पहले कॉस्ट के बेसिस पर सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अगर इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे 0 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, अगर इस आइटम को उठाएंगे पहले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉर्ट किस बेसिस पर करना है, मैक्सिमम वैल्यू पर, ये कॉस्ट के बेसिस पर। और इस आइटम को जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको पहले लेना है, मतलब 6 को पहले लेंगे, फिर
5 को, फिर 4.5, फिर 4, फिर 3, देन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लेना स्टार्ट करेंगे, अपने आइटम को पुट कराते जाएंगे बैग में। जब तक, कब तक पुट कराएंगे, जब तक हमारा जो वेट है कैपेसिटी से कम है। अगर कैपेसिटी कम है तो हम पूरा आइटम लेते हैं, और जैसे ही कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, जैसे इसकी बात कर रहे हैं 5, ये जैसे ही ज़्यादा हो गया हमारी कैपेसिटी से, तो हमने फिर क्या किया, जैसे कहाँ थे हम, यहाँ थे, इसकी जो वेट है इससे ज़्यादा हो गया, तब तक पहले तो हम होल आइटम ले रहे थे, यहाँ तक तो होल आइटम ले लिया। यहाँ की बात है, जैसे ही कम हुआ तो कैपेसिटी जितनी थी, 3 की कैपेसिटी है, तो हम उस आइटम को फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। ठीक है, 5 का था, उसको 1 में डिवाइड करके तो उसका 3 केजी बस हम लेंगे, जितनी कैपेसिटी है उतने केजी आइटम उठा लेंगे। ठीक है, तो आइए सॉर्ट करने के लिए हम क्या, वेट, वैल्यू, उसका इंडेक्स और उसकी कॉस्ट, ये 4 चीज़ चाहिए। तो हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया, इन 4 को पुट करा दिया और कॉस्ट के बेसिस पर सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या, हमारा वेट, वैल्यू और इंडेक्स तीनों चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए इसको बड़ी स्क्रीन में पहले चले जाते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं आइटम की। ठीक है, उसमें हम अपना वैल्यू, वेट, इंडेक्स और कॉस्ट वो डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लास बना लिया, उसका नाम दे दो जैसे कि आइटम। ठीक है, क्लास बन गई। अब हमें क्या करना है, उसमें क्या डालना है, उसमें डालना है इनिट। ठीक है, डालना क्या है हमें, तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या क्या, वेट चाहिए, हमने लिख दिया वेट, उसकी वैल्यू चाहिए और कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो कैपेसिटी सॉरी इंडेक्स चाहिए, तो हमने एक इंडेक्स लिख दिया। ठीक है, ना हम क्या करते हैं, या स्पेस होगा, सॉरी, ना अब हम क्या करते हैं, अब सेल्फ डॉट इसको अपने आइटम में डाल देते हैं, क्या वेट, सेल्फ डॉट वेट इक्वल टू वेट। ठीक है, इसी तरह से हम सेल्फ डॉट क्या, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, फिर सेल्फ डॉट, ये हमारा क्लास बनना है। ओके, तो इंडेक्स भी चाहिए था, तो इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, इससे हम अपना क्या क्या, वेट, वैल्यू, इंडेक्स सब निकालेंगे। अब हमें चाहिए था कॉस्ट, कॉस्ट चाहिए था। ठीक है, तो सेल्फ डॉट कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट मैंने क्या बताया था, वैल्यू अपॉन वेट, तो हो जाएगा वैल्यू अपॉन वेट, ये आ गया हमारा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कराना था हमें, सॉर्ट किस बेसिस पर करना था, ये कॉस्ट के बेसिस पर। तो हमने फंक्शन बनाया डेफ नाम का, और लेस देन, ठीक है, क्या करना था, सेल भेज देते हैं और ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, देन रिटर्न क्या करा देंगे, कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पर करना था हम सॉर्ट, तो हम कर देंगे सेल्फ डॉट कॉस्ट क्या, ऑर्डर डॉट कॉस्ट। इस बेसिस पर ये सॉर्ट हो जाएगा जब हम सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, आइए चलिए, ये क्लास भी बन गया हमारा अब। ठीक है, अब हम करते हैं कोड। कोड क्या क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक तो सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, तो उसमें हम ये आइटम को पुट करा देंगे, तो आइटम में हमें चारों वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो मान के चलिए एक एरे बना है। ठीक है, ये बन गया हमारा एरे। अब हम क्या करेंगे, अपेंड करा देंगे, इन जो वैल्यूज है उनको अपेंड करा देंगे। तो आइए, तो एक लूप चलाते हैं, तो 4 आई इन रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, जितने आइटम है हमारे पास, कोई भी एक उठा दो, तो लेंथ ऑफ वेट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लूप चलाएंगे, क्या करेंगे, इसमें हम अपेंड करते जाएंगे। तो एरे डॉट एंड, क्या करना था हमें, अपने क्लास को, क्लास जो आइटम बनाया हमने इसे अपेंड कराना था। ठीक है, तो हमने लिख दिया आइटम, और इसमें क्या क्या चाहिए हमें, वेट, वैल्यू और इंडेक्स। तो वेट किससे आ जाएगा, वेट आ जाएगा, वेट आई से वेट आ गया। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारी, एंड आई हमारा इंडेक्स हो गया। क्या क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया,
एरे बनाया, एरे में अपेंड कर दिया। अब इसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट हमारा हो जाएगा कॉस्ट के बेसिस पर। तो हमने सीधा लिख दिया एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। तो सॉर्ट आपको पता ही कैसे करते हैं, रिवर्स प्लस टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ गए। अब हमें वैल्यू बना, अपनी आंसर बनाना है, ठीक है। क्योंकि आंसर हमने लिख दिया 0। अब हम इस एरे पर ट्रैवल करेंगे, एरे पर ट्रैवल करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज एरे, ठीक है। तो हम इस एरे पर ट्रैवल करेंगे और क्या करते हैं ये देखिए, अब देखिएगा। तो ये समझ लीजिए हमारा एरे बन गया, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा एरे बन गया सॉर्ट होने के बाद, ठीक है। इसके बेसिस पर ये जो 6 है, इसकी जो वैल्यू है और वेट है इस पर होगी, ओके। तो ये सॉर्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, आइटम को अपने बैग में डाल रहे हैं और साथ में अपने आंसर में उसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और कैपेसिटी में से उसकी कैपेसिटी को माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही करेंगे हम, आइए देखिए। तो हमने कहा, यहाँ देखिएगा, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक तो आइटम का वेट, करेंट आइटम का। तो करेंट वेट लिख दिया हमने। करेंट वेट क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ आई, सॉरी, ये हमारा क्या था, आइटम क्या डाला था, आइटम का क्लास। तो आइटम के क्लास में वेट वैल्यू आई, तो इससे हम निकालेंगे आई डॉट वेट से क्या निकालना, वेट उस आइटम का करेंट वेट। और करेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, करेंट वैल्यू अगर बोले क्या हो जाएगी, आई डॉट वैल्यू। तो अब हमारे पास वेट आ गया, वैल्यू हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आंसर में अपने वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आंसर हो गया, आंसर में हमने कहा कि हमारे वैल्यू को ऐड करते जाओ, करेंट वैल्यू जो चल रही को ऐड करते जाओ। और ये हम कब कर रहे हैं, सॉरी, ये हम कब कब रहे हैं, जब हमारा, जब ये देखिएगा, हम इस आइटम को ले कब सकते हैं, जब इसका वेट जो है हमारे कैपेसिटी से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो हमने कहा अगर अगर जो हमारा करेंट वेट है, करेंट वेट क्या है, करेंट वेट अगर छोटा है, छोटा या बराबर है हमारे कैपेसिटी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस समय हम अपने आंसर में ऐड कराते जाएंगे, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो हम करेंगे अपने आंसर में उसकी वैल्यू को ऐड। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, करेंट वैल्यू, करेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा ऐड होता गया और साथ में हम अपने कैपेसिटी में से वेट को माइनस करेंगे। कैपेसिटी में से साथ में करंट वेट को माइनस कर दो, कैप माइनस क्या हो जाएगा, तो कैप कैप माइनस, ठीक है, माइनस क्या वेट, तो वेट को माइनस कर दो, करंट वेट को हमने लिखा करंट वेट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ गए। तो हम सारे आइटम को, ये पूरे होल आइटम को कब तक उठा लें, जब तक कि वेट हमारा कैपेसिटी से कम है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक उठाया था, 24 तक उठाया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये 4 तक उठाया था। तो यहाँ तक तो हमारा वेट जो था, टिल जो यहाँ था, यहाँ की बात करेंगे, वेट हमारा क्या था, कैपेसिटी से कम। और यहाँ पर जब हम इस आइटम की बात कर रहे थे, इस वाले आइटम की, इसको देखिएगा, इस आइटम की, ठीक है। तो ये पूरे आइटम के वैल्यू हम ले नहीं सकते, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे कब, जब हमारा वेट इससे कम हो। तो एल्स में वो कंडीशन आ जाएगा, इसको फ्रैक्शन में तोड़ के इसका कितना वेट ले सकते हैं, जितना हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ देखिएगा, तो एल्स आ गया, एल्स में क्या, अब हमारा क्या, होल आइटम हम ले नहीं सकते, अब फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। तो हमने बोला एंड पहले तो फ्रैक्शन निकाल दो, पर यूनिट वेट निकाल, ये वैल्यू निकाल दो उस आइटम का जो करेंट आइटम चल रहा है। तो हमने बोला रेशियो ले लिया हमने, पर यूनिट लिख दिया क्या, तो हमने कॉस्ट निकाल दिया, किसका, कॉस्ट निकाल दिया, करेंट, करेंट का कॉस्ट निकाल दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा करेंट कॉस्ट हमारा, करेंट वैल्यू, करेंट वैल्यू अपॉन
अपॉन वेट, करेंट वेट, करेंट वेट। तो ये जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, पर यूनिट का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम अपने आंसर में क्या ऐड करेंगे, आंसर में ऐड करना तो उसका वैल्यू। हमने कहा कैपेसिटी कितनी थी, बची 3 बची थी उस समय, 3 में हमने करेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो भी मल्टीप्लाई दिस इन आवर करेंट कॉस्ट। ओके, देन हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हम आइटम ऐड नहीं करा सकते। ब्रेक कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से हम, अब हम, हमारा जो आंसर है ये फिल हो गया होगा, हम इसे रिटर्न करा देंगे। तो हम रिटर्न करा दिए अपना। ओके, चलिए फिर इसे रन करके देखते हैं, देखें क्या होता है। तो यहाँ एक एरर है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, करेंट बिट मॉडिफाई, एक मिनट, ये हमारा आर छूट गया शायद। अब रन करके देखता हूँ क्या होता है। रॉन्ग आंसर, ओ सॉरी, मैंने इसका डाटा टाइप देना भूल गया। इसका जो डाटा टाइप होगा वो इंट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका डाटा टाइप। ना अब रन करके देखते हैं, अभी भी आंसर गलत आ रहा। अच्छा, मैंने यहाँ गलती, अच्छा ये डबल हो गया, सॉरी, एक होगा। अब रन करके देखते हैं, अब तो रन हो जाना चाहिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा हम क्या करके आ रहे हैं, ठीक है। और कैसे करना है, बस अपना जो लॉजिक है उसको, बस आप ये जो लॉजिक है अपना जैसे जैसे कर रहे हैं उससे आप कोड में कन्वर्ट करते जाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।